आज 26 नवंबर संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के लंबे प्रयास के बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान दिवस के अवसर पर आपके द्वारा यहाँ पर बच्चों में क्यूज प्रतियोगिता कराई गई, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल से देख रहे हैं सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार और साथ ही साथ आज 26 नवंबर जो है ये संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस अवसर पे खासकर हम सभी बच्चों को ये कहना चाहेंगे जो आज जो संविधान दिवस है यह एक केवल तिथि ही नहीं जबकि हमारे भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। खासकर इसी दिन को 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के लंबे प्रयास के बाद इसी दिन 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। जैसे कि आज देखा गया संविधान से संबंधित ही प्रश्न बच्चों से आज पूछा गया। तैयारी कब से चल रही थी? ये तैयारी कुछ भी नहीं, बच्चों को केवल सूचना दे दिया गया था जो संविधान दिवस के अवसर पर एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो केवल संविधान से ही रिलेटेड होंगे। बच्चे संविधान से रिलेटेड प्रश्न को याद करके आए और इसके माध्यम से खासकर मेरा एक ही सोच था ताकि अगर हम संविधान सभा से क्वेश्चन रखेंगे तो बच्चे उसका अध्ययन करेंगे और हमारे संविधान का महत्व को समझ पाएंगे, इसलिए हम इस पे क्यूज रखे आज। सर ऐसा लग रहा है स्टडी में अध्याय बनाया जाए और इसको पढ़ाया जाए सर सभी क्लास में। बिल्कुल सर, आपको बताया पढ़ाया नहीं जाए, बिल्कुल हमारा ऑलरेडी इसमें पढ़ाई जाती है। ये एक स्पेशल चैप्टर है, विषय है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ साथ ये हमारे भारत का सबसे बड़ा ये कानून है। तो कहीं ना कहीं हम सबों के रक्षा के लिए, हम सबों के अधिकार के लिए, हम सबों को समानता के लिए इसकी ज्ञान होना अति आवश्यक है। और तमाम शिक्षकों को भी हम कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को विषय वस्तु के साथ साथ संविधान का ज्ञान अवश्य वो दे। संविधान हमारे देश के अलावा अमेरिका में वहाँ एक धारावाहिक चलती है, वहाँ पढ़ाई जाती है, लेकिन अपने देश में अगर कहा जाए ना ही कोई धारावाहिक है, ना ही सही रूप से कोई बुक है इनका स्टडी बुक में, तो क्या लग रहा है यहाँ भी लागू होना चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें हमारा संविधान अन्य देश से अतुलनीय है, इसे किसी भी देश से तुलना किया ही नहीं जा सकता है क्योंकि हमारा संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और आप जैसे बताइए कुछ देश में धारावाहिक के रूप में इसे दिखाया जाता है तो हमारे यहाँ भी पुस्तकों में पढ़ाया जाता है, शिक्षकों के द्वारा बताया जाता है। तो मेरा मुख्य रूप से एक ही कहना है, जो धारावाहिक तो कहीं अलग की बात है, हम जैसे आप जैसे लोग, तमाम शिक्षक, तमाम पढ़े लिखे शिक्षित लोग अगर इस संविधान की विशेषता को अपने से बच्चों को या जो नहीं जाने उनको बताएंगे तो हमारे लिए काफी रहेंगे और सारे बच्चे लोग समझ पाएंगे और इसके महत्व को समझ पाएंगे। बिल्कुल, आजकल देख रहे हैं कानून की वैसा प्रक्रिया किया जाता है, लोग डरे और सहमे रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें कानून की जानकारी हो जाए, संविधान की जानकारी हो जाए, उन्हें पता चलेगा कि सच में हम लोग लोकतंत्र है और डरने की जरूरत नहीं है। सर इसमें क्या? देखिए बिल्कुल हमारा देश लोकतंत्र की जननी है और हम मुख्य रूप से कहना चाहेंगे जो अगर कानून का अगर लोग के पास समझ रहेगा तो उसे कोई दबा नहीं सकता है, उसे कोई सता नहीं सकता है, उसे कोई शोषित नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं कानून के ज्ञान आप में तभी आ सकता है जब आप में संविधान का ज्ञान रहेगा। तो लोगों से कहना चाहेंगे जब संविधान को पढ़े स्वतः आपको कानून का ज्ञान होगा और आपको डरने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हमारा ये संविधान सभी को एक समानता का अधिकार देता है। लास्ट में हम एक बार पुनः इस अवसर पे सभी शिक्षा प्रेमियों को, तमाम देशवासियों को ढेर सारी शुभकामना देंगे। धन्यवाद। इस बालों को सबसे अंतिम बैंक में नहीं एक बोरा बिछाकर बैठाया जाता था। इतना ही नहीं, कोई भी बच्चे इसे बातचीत नहीं करते थे, शिक्षक भी इसे भेदभाव करते थे। जब बच्चा जाता था इसे परेशान होकर अपने घर पे जाता था, माँ को बोलता था माँ मेरे साथ ऐसा होता है, तो माँ उसको समझाते थे बेटा कोई बात नहीं है। अगर इन सभी चीज को आप दूर करना चाहते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है शिक्षा। अगर आप इन सभी समस्याओं को दूर करके, इन समस्याओं से लड़कर किसी भी परिस्थिति में अगर आप शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो निश्चित तौर पे ये जो लोग आपके साथ इस तरह का भेदभाव करते हैं वो लोग आपको सम्मान करेंगे। और इस तरह के प्रताड़ना से प्रताड़ित बहुत हुए परंतु बाबा साहब अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़े और लगातार पढ़ाई करते गए। इतना ही नहीं, जब ये विदेश पढ़ने के लिए गए, विदेश से पढ़कर जब लौटे तो जब ये जॉब करने के लिए गए तो अच्छे पोस्ट में इनको जॉब भी मिला था। और जॉब करने के दौरान जो इनका फील होता था ना, वो फाइल को फेंक के देता था। फिर इनको लगा जब बताओ अब तो पढ़ लिख के हम यहाँ तक पहुंचे, इसके बावजूद भी लोग मेरे साथ ऐसा करता है। मैं आपको बता दूं बाबा साहब के पास टोटल 32 डिग्रियां थी, इतनी प्रताड़ना के बावजूद 32 डिग्रियां थी। और जॉब करने के दौरान जब उनके पास जब उनको समस्या हुआ तो वो जॉब से वहां से निकले और इसी गुजरात में एक बड़ौदा जगह में वहां जाने के बाद
उन्हें अपने आप में संकल्प लिया कि जब तक इस चीजों को मैं बदल नहीं दूंगा मैं सांस नहीं लूंगा। और इसी कारण से उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए, वंचित को अधिकार के लिए वो संविधान बनाने के लिए प्रेरित हुए और लंबे वर्षों के बाद, प्रयास के बाद मुख्य से संविधान बनकर तैयार हो गया। और तैयार होने के बाद आज हम सभी लोग एक हैं, सभी को समान न्याय है, सभी के लिए समान वोट का अधिकार है, स्वतंत्रता का आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, शिक्षा की आजादी है। उस समय उनको लगा था जो मैं जब पढ़ा लिखा हूँ तो मेरे साथ कितना भेदभाव किया जाता है, पता नहीं क्यों लोग पढ़े लिखे उनके साथ कितना किया जाता होगा। और ये संविधान बनाकर उन्होंने इन सभी चीजों को खत्म कर दिया। और इसलिए उन महान व्यक्ति के स्मृति से के लिए, उन महान व्यक्ति को यादगार बनाने के लिए आज इस मंच को हमने ऑर्गेनाइज किया है। तो खासकर बाबा साहब से मुझे सीख मिलना चाहिए, जो बाबा साहब केवल और केवल एक दलित के लिए ही काम नहीं किए बल्कि उन्होंने सभी वर्गों के लिए काम किए। क्योंकि आपको बता दे, जो चलिए मान लीजिए मैं दलित के साथ हुआ तो बोला था, उनके साथ चलिए उनके साथ उन्होंने जोड़ दिया, लेकिन उन्होंने शिक्षा पे भी काम किया। क्या शिक्षा सभी के लिए जोड़ी है या नहीं? अर्थात बाबा साहब सभी के लिए काम किए। समानता सबके लिए जोड़ी है कि नहीं? सामाजिक न्याय सबके लिए जोड़ी है कि नहीं? कानून सबके लिए जोड़ी है कि नहीं? इन तमाम चीजों में उन्होंने काम किया और काम करने के बाद आज हमारा अखंड भारत का निर्माण हुआ और बिल्कुल शांति और चैन की जिंदगी इस भारत में हम जी रहे हैं। संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया था? ऑप्शन दे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 10 माह 10 दिन, 4 वर्ष 11 माह 11 दिन, 5 वर्ष 5 माह 5 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बिल्कुल सही जवाब है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था? 1947, 1948, 1952, 1956। बिल्कुल सही जवाब है, 1952। भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? ऑप्शन है H.N. कुंजरू, ऑप्शन बी D.N. राव, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी B.R. अम्बेडकर। D.N. राव बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा में संविधान के प्रारूप पर विचार करने के कितने दिनों बाद इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया? ऑप्शन 115 दिन, 114 दिन, 127 दिन, 126 दिन। और ये बिल्कुल सही जवाब है। पहला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? यानी कब हुआ था प्रथम अधिवेशन? पहला ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 बिल्कुल सही जवाब है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। बिल्कुल सही जवाब। पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल सही जवाब है।